नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक तिरुपति फोर्ज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्होंने जानकारी मांगी है कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं, क्योंकि शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। ये अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी मांग रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर जानकारी मिलती है तो उसके बाद फिर वो चांसेस है कि नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने पहले जानकारी मांगी है तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस कंपनी में कब कब क्या क्या घटनाएं घटी और क्या हो सकता है भविष्य में। तो पहले हम इसका डेटा जान लें, तो उसके बाद कंपनी की पूरी कहानी और सारी घटनाएं। तो 2012 में अजय और भावेश, ये दो व्यक्ति गुजरात के, इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में आती, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है ये। स्मॉल कैप नहीं, माइक्रो कैप में आती कह सकते। 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप है इसका। और 2017 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। तभी इस करंट जो प्राइस चल रहा है करीब 25-26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका हाई और लो देखेंगे, एक साल का हाई लो देखेंगे, तो वो करीब करीब 7 रुपये 95 पैसे, मतलब 8 रुपये के आसपास लो रहा है और हाई रहा है 32 रुपये 70 पैसे का हाई रहा है इसका एक साल का। 266 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इसका PE रेशियो 32 का है। बुक वैल्यू इसकी 4 रुपये 81 पैसे की है और ROC इसका 18.8 का है। ROE इसका देखा जाए तो 15.4 का है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो ऑल टाइम का हायर लो की, तो 32 रुपये 72 पैसे का इसका हाई रहा है और लो रहा है 3 रुपये 81 पैसे का। अब हम इसकी रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू हम 4 ऐसे क्वार्टर का देखेंगे, जिसमें सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून। तो 4 क्वार्टर का देखेंगे तो इसमें सितंबर 23 का जो रेवेन्यू आया था वो 23 करोड़ 65 लाख का आया था और इनको जो प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़ 53 लाख का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2023 में इनको 32 करोड़ 36 लाख का रेवेन्यू आया था और 2 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2024 में इनका रेवेन्यू आया था 33 करोड़ 11 लाख का और 1 करोड़ 92 लाख का प्रॉफिट हुआ था इनको। और जून 2024 अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया 29 करोड़ का रेवेन्यू आया और 2 करोड़ 60 लाख का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि आप देख लीजिए कि क्वार्टर दर क्वार्टर, हर क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। चाहे 1.5 करोड़ कमाया है, 2 करोड़ कमाया है, 2.5 करोड़ कमाया, लेकिन हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू भी बढ़ा और प्रॉफिट भी बढ़ा। ये अच्छी बात है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है वहाँ पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी भी अगर किसी भी का अगर क्वार्टर में इसमें अगर लॉस जाता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस कारण का है, ये ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसी वजह नहीं, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। सालाना रेवेन्यू देखेंगे इसका तो 2021 में रेवेन्यू आया था करीब 31 करोड़ का रेवेन्यू आया था, लेकिन 2021 में इन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, ये जरूर ध्यान रखना। 2022 में इन्होंने 88 करोड़ का रेवेन्यू आया और 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ये भी अच्छी बात है। 2023 में इन्होंने 92 करोड़ का रेवेन्यू आया और 9 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ, ये भी अच्छी बात है। और 2024 में इनको ज़बरदस्त 110 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया और 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अगर 12 महीने तक हम टोटल हम TTM देखेंगे तो वो 118 करोड़ का रेवेन्यू और 8 करोड़ का इनको प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी कह सकते हैं कि साल या क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन एक चीज़ जरूरी है कि कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड बहुत कम देती है। प्रॉफिट अच्छा कमा रही है कंपनी। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 32% की है 5 साल में। 10 साल की 32% है और 5 साल की 21% की ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ हम देखेंगे तो इसका 10 साल का तो 92% का और 5 साल का इनका 10% का ग्रोथ की है। हमेशा 5 साल की देखी जाती है, तो 5 साल में 10% की इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी कि सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। अगर हम देखे जाए इसका जो CAGR तो वो मिलेगा आपको 53% का, वो भी अच्छा है। तो CAGR में कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर होल्डिंग हम देखेंगे, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है करीब करीब है 55.76% होल्डिंग है। और इसके अंदर आप देखे जाए जो कि 2024 की बात है और 2023 में आप देखे जाए तो 57.69% की होल्डिंग थी। तो यानी कि कुछ होल्डिंग इन्होंने कम की है 23 के मुकाबले। 2024 में कुछ होल्डिंग इन्होंने कम की, ये जरूर ध्यान रखना है इसमें। 2023 में इनकी करीब 48% होल्डिंग गिरवी रखी थी 2023 में,
वहाँ से इन्होंने कहा अपनी पूरी होल्डिंग छुड़ा ली और भाई एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। कंपनी एक तरह से देखा जाए तो कर्ज मुक्त है। यहाँ पर आप देखे जाए कि इसके अंदर जो शेयर पूंजी, मालिक के पास 21 करोड़ की शेयर पूंजी है और रिजर्व है करीब 29 करोड़ का। उधार देना है मात्र 13 करोड़ का उधार देना है और अन्य देनदारियाँ करीब 11 करोड़ की। टोटल देखा जाए तो करीब 74 करोड़ की देनदारियाँ बैठती है। इसमें वो पैसा शामिल होता है जो मालिक ने लगाया होता है। इनके पास 19 करोड़ की संपत्ति है, मतलब असेट है। 19 करोड़ की जो अचल संपत्ति इसको कहा जाता है वो है। अगर देखा जाए तो एक कंपनी डिविडेंड 10 पैसे का डिविडेंड देती है, हर साल डिविडेंड देती है। बोनस भी कंपनी ने अच्छा दिया हुआ है, करीब 10 शेयर पे 6 शेयर का बोनस दिया है 2019 में और 2021 में दिया। हर 4 शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया हुआ है। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है। करीब करीब इन्होंने जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी 2021 में किया उन्होंने स्प्लिट, 10 रुपये के जो फेस वैल्यू को 2 रुपये का दिया, यानी हर एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल चुके हैं। ये तो मैंने आपको इस कंपनी का पूरा डेटा बता दिया। अब हम जानेंगे कि कंपनी की क्या क्या घटनाएं घटी है। तो हम उसी चीज़ को पे आ रहे हैं कि इसका जो IPO आया था 2017 में IPO आया था और प्राइस रखी थी इसकी करीब करीब 29 रुपये पर शेयर रखी थी। 10 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन लोट साइज था क्या 4000 शेयर का लोट साइज था। उसमें क्या था करीब 1,16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, यहीं से आपको पूरी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि शेयर से जो अभी 25-26 पे मिल रहा है महंगा है सस्ता है, क्योंकि उसी बात का पता लगेगा कि हम शेयर जो खरीद रहे कितना महंगा खरीद रहे कितना सस्ता खरीद रहे। तो इसकी जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी और 29 रुपये की शेयर प्राइस थी। बाद में इन्होंने जब ये 2017 की बात है जब लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में करीब 30 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग मतलब उसके जो फ्लोर प्राइस के आसपास ही मिली थी। बाद में इन्होंने क्या किया 2019 में हर 10 शेयर पर इन्होंने 6 शेयर का बोनस दे दिया, यानी कि जिसके पास 10 शेयर होंगे वो शेयर बन गए 16 शेयर बन गए। बाद में 2021 में हर 4 शेयर पर इन्होंने 3 शेयर का और बोनस दे दिया, यानी कि जिसके भी पास अगर 10 शेयर होंगे वो अब बन के 28 शेयर बन गए। आप कैलकुलेट करिए कि हर 10 शेयर पे 6 शेयर देते 16 शेयर बन गए। बाद में हर 4 शेयर पे 3 शेयर का बोनस और दे दिया, तो कितने हो गए टोटल कह सकते हैं कि 28 शेयर बन गए, जो कि 10 शेयर के 28 शेयर बन गए। और इन्होंने ये 2021 में इस शेयर को स्प्लिट किया था, हर 10 रुपये फेस वैल्यू को 2 रुपये का दिया, यानी कि एक शेयर के 5 शेयर बन गए। अगर आप टोटल अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये बैठता है करीब कि जो हर एक शेयर जिसको भी IPO में एक शेयर मिला होगा उसके करीब करीब 3 शेयर बन चुके, किससे इससे बोनस वगैरह देने से। और 3 शेयर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो स्प्लिट किया शेयर को जो 10 से 2 रुपये फेस वैल्यू कर दी, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 15 शेयर, यानी कि जिसको भी IPO में एक शेयर मिला है उसके 15 शेयर बन चुके हैं। ये पूरा आप कैलकुलेशन करना तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम जो शेयर खरीद रहे सस्ता खरीद रहे इससे महंगा। तो अब ये देखिए कि एक शेयर के 15 शेयर बन चुके और एक शेयर की प्राइस IPO में थी कितनी 29 रुपये और अभी जो शेयर आपको मिल रहा है 26 रुपये। अगर 26 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 को 260 और करीब 13 करीब 339 रुपये 390 रुपये में आप शेयर खरीद रहे। कौन सा शेयर? जो IPO में एक शेयर मिला था 29 रुपये को, उसको आप 390 रुपये में खरीद रहे करीब करीब। ये मान के चलिए कि करीब करीब आप 10 गुना महंगा शेयर खरीद रहे हैं, जो कि 2017 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था केवल 29 रुपये में, और अब जो शेयर आप खरीद रहे 10 से भी ज़्यादा 10-12-15 गुना महंगा खरीद रहे शेयर को आप। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि शेयर सस्ता नहीं है। करीब करीब आपने अगर एक शेयर लिया हो तो IPO में, तभी आपके 15 शेयर बन जाते हैं उसके, और 15 शेयर से आप मल्टीप्लाई करते आज की प्राइस में वो करीब बैठता 390 रुपये के आसपास। तो ये तो मैंने आपको पूरी घटना बता दी कि कंपनी में ये चीज़ घटी है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं, किसी भी प्रकार की देनदारियाँ वगैरह नहीं है, नाम मात्र कि जो कर्जा होता है वो कंपनी कभी भी चुका सकती है। इसके अंदर कंपनी अच्छे हाथों में है। अब हम आते कंपनी करती क्या है, ये जानना जरूरी है। ये क्या है कि ये जो कंपनी जो काम करती है फोर्ज, यानी कि आप समझते ये कि ना पार्ट्स बनाती है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती है। और उसके पार्ट्स कौन से, जैसे गियर बॉक्स का है, क्लच प्लेट वगैरह बनाना, इसके अलावा बेरिंग वगैरह बनाना, जो भी पार्ट्स लगते हैं गाड़ियों में वो बनाती है। इसके अलावा जो कृषि उत्पादन में जो काम में आती है, जो मशीनें कृषि में जो जैसे
कटाई वाली मशीन है या अलग अलग धान को अलग करने वाली मशीन है, उन मशीनों में जो भी बेयरिंग वगैरह जो पार्ट्स वगैरह लगती है वो बनाती है। इसके अलावा कमानी बनाती है, जो गाड़ियों में कमानी जो लगती है वो बनाती है। इसके अलावा रेलवे वगैरह के इनके लिए काम करती है। और एक और चीज़ करती है कि ये क्या कि जो आयरन के साथ लोहे के साथ साथ में ये काम करती है, उसके लिए भी काम करती है कि जो ऑयल वगैरह जो जहाँ से रिफाइनरी वगैरह से जो ऑयल वगैरह निकालते हैं उसके लिए स्टेनलेस स्टील के पार्ट्स बनाती है। मतलब हर तरह काम करती है। रेलवे के लिए भी काम करती है, ये पार्ट्स बनाती है। जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है वहाँ पर जो स्टील के वगैरह जो सामान लगते हैं, जो भी बेयरिंग है, क्लच है, जो भी चीज़ें यूज होती है, अलग अलग पार्ट्स के अलग नाम होते हैं, तो वो कंपनी बनाती है। और इसके अलावा देखा जाता है ये 3 तरह का, एक तो जो लोहा होता है ढलवा लोहा बोला जाता है इनको, पक्का लोहा, उसके पार्ट से बनाती है। इसके अलावा जो कार्बन युक्त लोहा होता है वो ये ऐसा लोहा होता है कि जो कि कभी भी ख़राब नहीं होता, कार्बन युक्त लोहा वो बनाती है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, मतलब 3-4 उसमें काम करती कंपनी। कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी का कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा बिजनेस है। लेकिन एक जरूर ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनी हमारे देश में हज़ारों कंपनियां, जिसके अंदर कह सकते हैं कि जो MSME वाली जो कंपनियां होती हैं, जो मिडिल एंड स्मॉल वाली कंपनियां, बहुत कंपनियां जो इस तरह के पार्ट्स बनाती है। ये क्या कि अपने नाम से मार्केट में बेचते हैं। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा के लिए हो, चाहे मारुति के लिए हो, चाहे आयशर के लिए हो या अशोक लेलैंड के लिए हो, जितनी ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके लिए पार्ट्स बना के देती है। तो इनके ग्राहकों की लिस्ट में आपको जो मिलेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति मिलेंगे जो कि ऑटोमोबाइल वाले हैं, जो मशीनरी बनाते हैं, जो खेतों में काम में आने वाली मशीनें बनाते हैं, जो रिफाइनरी में काम में आने वाली मशीनें बनाते हैं, उनके लिए काम करती है। उनके लिए उनकी साइज़ के हिसाब से बना के देती है चीज़ें। तो ये दोस्तों कंपनी का अगर हम ओवरऑल देखा जाए आज की तारीख में, तो कंपनी ठीक ठाक स्थिति पर है। शेयर ज़रूर आपको महंगा लगेगा, लेकिन क्या है कि भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कंपनी का भी शेयर आपको 25-26 रुपये मिल रहा है। तो इसको आपको एक चीज़ और ध्यान रखें, जो 1 साल का लो रहा है इसका करीब 8 रुपये का लो रहा है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। और लाइफ टाइम का लो रहा है करीब 4 रुपये का लो रहा है, इसका 3 रुपये 80 पैसे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कभी मार्केट गिरेगा तब किसी न किसी लेवल के आसपास जा सकता है। तो साल का जो लेवल है लो लेवल है 8 रुपये के आसपास, तो वहाँ तक भी जा सकता है। इतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि कई लोग जो जिन्होंने IPO में पैसा लगाया ना, उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया इसके अंदर। ये जरूर ध्यान रखना है कि 29 रुपये में जो शेयर लेके अगर 25-26 रुपये में बेचेंगे तो भी वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि उनको एक शेयर के कितने 15 शेयर बन चुके हैं। तो 15 गुना पैसा तो वैसे भी हो गया उनका। तो ये ज़रूर ध्यान रखना आपको। तो आज के दोस्तों इतना है। आप अगर आपने लिया है IPO में लिया है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और अगर अब लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाउन मिले तब लेना। अगर ये 20 रुपये के नीचे मिलता है तब लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी को नंबर देने की बात करते हैं हम, 10 में से 6 नंबर देंगे। कंपनी अच्छी है और कंपनी क्योंकि बहुत इसका स्मॉल के माइक्रो कैप श्रेणी में आती कंपनी, मात्र 267 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।